देश भर में दिवाली की धूम है, बाजार सजे हुए हैं। सुबह से ही लोग खरीदारी करने की तैयारी में लगे हुए हैं। घरों में भी साज सज्जा का काम किया जा रहा है और दीपावली को लेकर देश भर में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। अगर आज के दिन की बात की जाए तो आज लक्ष्मी पूजा का प्रावधान होता है। इस बार शाम में ही लक्ष्मी पूजा संपन्न हो पाएगी। शाम 5 बजे के बाद से ही लक्ष्मी पूजा की जा सकती है, क्योंकि कार्तिक अमावस्या इसी शाम को शुरू हो रही है। अगले दिन शाम 5 बजे तक जो कि चलेगी। आपको बता दें कि 2000 साल बाद दीपावली पर बुध, गुरु, शुक्र और शनि खुद की राशि में होंगे। साथ ही लक्ष्मी पूजा के समय 5 राजयोग भी बन रहा है। ये ग्रह योग सुख, समृद्धि और लाभ का संकेत भी देते हैं और इसीलिए इस बार की दीपावली बहुत ही शुभ मानी जा रही है। तो लक्ष्मी पूजा आप कर सकते हैं 5 बजे के बाद और शुभ मुहूर्त जो है वो भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। दीपावली पर लक्ष्मी पूजा का महत्व क्या है वो भी आपको बताएंगे, किस तरीके से पूजा आप कर सकते हैं और शुभ मुहूर्त क्या है वो देख लीजिए। शाम 5:40 से 6:25 शुभ मुहूर्त का है। इसके बाद शाम को 7:15 से लेकर भी ये शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा। इसके बाद रात 11:43 से 12:00 तक आप पूजा कर सकते हैं। यानी कि आज पूरे दिन अगर आप देखें रात 12 बजे तक शुभ मुहूर्त है। शाम 7:15 से लेकर 9:32 तक भी शुभ मुहूर्त है। लेकिन आप पूजा कैसे करें, पूजा विधि क्या आपकी होनी चाहिए वो समझ लीजिए। एक चौकी लगाइए और चौकी पर लाल या गुलाबी वस्त्र रखिए। पहले गणेश जी की मूर्ति को प्रस्थापित उस पर कीजिए और इसके बाद गणेश जी के दाहिने ओर लक्ष्मी जी को रखिए और उनकी पूजा गणेश जी के साथ कीजिए। एक मुखी घी का दीपक जलाएं और दीपक जलाने के बाद मंत्रोच्चारण के साथ आप पूजा करें। पूजन मंत्र क्या है वो भी देख लीजिए। ओम गंग गणपतये नमः, ओम श्री श्रेय नमः, ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र आप पूजन मंत्र के लिए कर सकते हैं और इसी के साथ आप भगवान गणेश और लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं विधि विधान से। और वहीं दिवाली को लेकर राजधानी लखनऊ में भी धूम देखने को मिल रही है। पटाखा बाजारों में काफी भीड़ है। हालांकि इस बार ग्रीन पटाखे ज्यादातर देखने को मिले। न सिर्फ खरीदारी करने आए लोग खुश दिखाई दिए, बल्कि दुकानदारों के चेहरे पर भी रौनक दिखाई दी। दीपावली यानी उजाले का पर्व और जब बात हो उजाले की तो दिए भी आते हैं और पटाखे भी। इस बार भी दीपावली के अवसर पर बाजारों में पटाखे की बड़ी मांग है और इस समय हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ में एक पटाखा बाजार में। आप देख सकते हैं कि लाइन से यहाँ पर ये पूरी मंडी है पटाखों की और दूर दराज से लोग यहाँ पर पटाखे लेने के लिए आते हैं। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर वो भी पटाखे लेने के लिए पहुँचे हुए हैं। इन लोगों से भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौशल कुमार है। ये बताएं किस तरह के पटाखे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? मैं वही रोशनी वाले पटाखे लिया हूँ, जब पटाखे आवाज़ वाले नहीं लिया हूँ, कोई भी बच्चे हैं इसलिए बस केवल रोशनी वाले पटाखे लिया हूँ। हाँ, चरखी है, चरखी लिया हूँ, जैसे कि छुछरिया बोलते हैं वो लिया हूँ बस। और बिल्कुल धूम धड़ाके के साथ पर्व मना। हाँ, पूरा अच्छे से। क्या नाम है आपका? महक। क्या लिया आपने? पटाखे चलाएंगे आप? बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देख सकते हैं बच्ची के हाथ में ये चक्कर गिन्नी और तमाम जो झोले में पटाखे हैं वो भी अंदर भी आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में जो ग्राहक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पूरी मंडी में किस तरह से दीपावली की तैयारी है आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो एक महिला हैं उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या तैयारी खास की गई है इस बार दीपावली को लेकर। मैम क्या नाम है आप? मेरा नाम प्रतिभा है। प्रतिभा जी, ये बताइए कितना पटाखे लिए, कितनी तैयारी की है इस बार? तैयारी तो अच्छी हुई है, पटाखे लिए हैं क्या अभी बहुत सारे लिए हैं। हाँ। पीछे कोरोना था, कोरोना के बाद हमें लगता है अब इस बार सबसे ज़्यादा आप लोग तैयारी में होंगे। जी हाँ, कोरोना से ज़्यादा इस टाइम तैयारी है। उत्साह भी बहुत ज़्यादा। हाँ। यहाँ पर अंदर चलते हैं, जो दुकानदार हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो किस तरह से देखते हैं इस बार का जो बाज़ार है पटाखे का वो किस तरह का चल रहा है। उन लोगों से भी जानकारी लेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम तरह के पटाखे हैं और इनमें अगर बात की जाए तो बड़ी संख्या में जो इस बार ग्रीन क्रैकर्स की बात की जाती है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर तमाम तरह के जो ग्रीन क्रैकर्स हैं उनकी भी काफ़ी मांग मिल रही है। लोग इन चीज़ों को लेकर कितना ध्यान रख रहे हैं इसके बारे में भी उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे। सर क्या नाम है आप? मेरा नाम प्रीतेश सक्सेना है, डॉक्टर प्रीतेश सक्सेना। साहब ये बताइएगा कि पटाखे लेने आए हैं, प्रदूषण का भी ध्यान रखना है, तो किस चीज़ का ध्यान दे रहे हैं पटाखे लेते समय?
प्रदूषण का तो ध्यान दे ही रहे हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट कह रही है कि ग्रीन पटाखे जलाने हैं तो हम लोग सभी दे रहे हैं। इसका सबसे बड़ा ध्यान ये रखना चाहिए कि ब्रांडेड लेने चाहिए, क्योंकि जो भी ब्रांडेड पटाखे हैं वो जनरली इसका ध्यान रखते हैं। क्या नाम है भैया? आशीष। ये बताइए भाई साहब कि इस बार पटाखा बाजार कैसे देख रहे हैं पिछले साल के मुकाबले? ठीक है, ठीक है। सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की है? फुल्ली, चरखी, अनार, मेहताब। ग्रीन पटाखों को लेके कैसा रिस्पॉन्स? बढ़िया, ठीक है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और वहीं दीपावली पर सबसे अधिक फूलों की मांग भी हो रही है। घर से लेकर मंदिरों तक सजावट के लिए गेंदे के माला के साथ ही गुलाब की डिमांड बढ़ी हुई है। और कोरोना काल के बाद पड़ने वाली दीपावली फूल के किसानों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आई है। देखिए बाजारों की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसका जायजा भी हमारे रिपोर्टर ने लिया है, वो भी आपको दिखाते हैं। दीपों के महापर्व का मौका है और घरों को सजाने के लिए फूलों की ज़रूरत लोग महसूस भी कर रहे हैं और यहाँ से खरीदारी भी हो रही है। पूरे फूल मंडी मार्केट की जो स्थिति है हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है, ज़बरदस्त भीड़ है। और जो फूल के किसान हैं, जो फूल के विक्रेता हैं, उनका क्या कहना है? कैसा व्यवसाय है? बढ़िया व्यवस्था है सर। व्यवस्था बढ़िया है। अच्छा, हर बार जो बिक्री होती थी जो इस बार जो स्थिति है कितनी बदली? बहुत बदली है, बहुत बदली है इस बार। आप देखिए जो दुकानदार हैं, जो विक्रेता हैं, वो इस बार व्यवसाय बढ़िया होने की बात कह रहे हैं। आप देखिए ये कांधे पर फूल लाद कर, और इसके साथ ही जो लोग खरीदार हैं वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो महोदय, आप फूल खरीदने आए हैं? आप देखिए आप फूल खरीदने आए हैं जी। तो इन फूलों की महत्ता क्या होती है? आपने अरे कमल बहुत आज और ये सारे फूल लक्ष्मी को चढ़ाएंगे इसको। फूल नहीं रहेगा तो चढ़ाएंगे क्या भगवान जी को? जी, आपने भी खरीदा है? हाँ, खरीदे हैं। तो साज सज्जा के सामान तो बहुत ज़्यादा है बाजार में, लेकिन फूलों की महत्ता, फूलों को लेकर इतना उत्साह? ज़्यादा महत्व फूलों की है। फूल नहीं रहेगा तो कहाँ से आदमी को फूल से हम लोग माला को चढ़ा के ही पूजा उसकी करते हैं उसको, और पूरा घर सजाते हैं, पूरा दुकान सजाते हैं हम लोग। तो लोगों की ये राय आपने सुनी और ये देखिए किस तरह से लोग हैं वो खरीदारी कर रहे हैं। आज के दिन भगवान गणेश और लक्ष्मी की पूजा भी होती है, तो उस पूजा में फूलों की महत्ता खास होती है। लोग फूलों की खरीदारी कर रहे हैं और दीपों का पर्व दीपावली मनाते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। और वहीं मेरठ में इस बार पटाखा बाजार नहीं लगा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक होने की वजह से पटाखों की बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई है। मेरठ के जिमखाना बाजार में इस बार सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि यहां पर पटाखा बाजार लगाने की इजाजत नहीं मिल पाई। यहां 100 से ज्यादा दुकानें पहले लगती थी, लेकिन इस बार यहां पर खामोशी है। शहर में अन्य 2 जगहों पर लगने वाले पटाखा बाजार भी नहीं लगे हैं और ऐसे में देखिए किस तरीके का सन्नाटा जिमखाना बाजार जो है वहां पर पसरा हुआ है। 100 से ज्यादा यहां पर दुकानें लगती थी, लेकिन अब यहां पर बैन होने की वजह से सन्नाटा है। मेरठ में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही खतरनाक मोड पर चल रहा है और शायद इसी वजह से इस बार मेरठ में पटाखा बाजार लगाने की जो अनुमति है वो प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई। इस वक्त मैं मेरठ के जिमखाना मैदान में खड़ा हूं और यहां अगर कोरोना काल को छोड़ दें तो हर साल यहां पर जो पटाखा बाजार है वो पटाखा बाजार लगता है, लेकिन इस बार देखिए कि बिल्कुल यहाँ खामोशी है, सन्नाटा पसरा हुआ है। चूंकि इस बार पटाखा बाजार लगाने की जो अनुमति है वो जिमखाना मैदान में नहीं दी गई। शहर के और भी कई 1-2 इलाके ऐसे हैं कि जहां पर पटाखा बाजार लगता था, लेकिन वहां पटाखा बाजार नहीं लग रहा है। लोग पटाखे ला जरूर रहे हैं और दीपावली पर जमकर आतिशबाजी भी होगी, लेकिन लोगों ने मेरठ की बजाय और अन्य ज़िलों से पटाखे लेकर आ रहे हैं और कुछ जगह और भी जो पटाखे हैं वो यहाँ पर बेचे जा रहे हैं। लेकिन ये देख लीजिए इस जिमखाना मैदान में करीब 100 से ज़्यादा जो दुकानें थी वो हमेशा यहाँ लगा करती थी। लोग दूर दूर से यहाँ पटाखे खरीदने के लिए आते थे, लेकिन इस बार चूंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक मोड पर है और तमाम चीज़ों को देखते हुए यहाँ इस बार जो पटाखा बाजार है वो यहाँ नहीं लगाया गया है। लोगों को थोड़ी सी मायूसी और थोड़ी सी परेशानी ज़रूर हाथ लग रही है, लेकिन हाँ इस जिमखाना मैदान के सन्नाटे को दूर करने के लिए इस बार यहाँ पर जो दीपावली महोत्सव है
वो यहाँ पर ज़रूर मनाया जा रहा है। जो यहाँ श्री रामलीला कमेटी शहर है वो यहाँ पर दीपावली महोत्सव यहाँ मनाने जा रही है और उसको लेकर आप यहाँ देखिए कि जो दिए जलाएंगे जाएंगे यहाँ पर, उससे पहले यहाँ पर जो रंगोली है, रंगोली बनाई जा रही है, किस तरीके से यहाँ पर दिए जलाए जाएंगे, किस किस जगह दिए रखे जाएंगे। तो पूरा एक यहाँ पर जो मेरठ नगर निगम की टीम है वो यहाँ पर ये रंगोली बना रही है और इसी के साथ ही यहाँ पर जो दिए हैं वो यहाँ पर जलाए जाएंगे। यानी पटाखा बाजार भले यहाँ पर ना हो, लेकिन दीपावली है, खुशियों का त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है, तो इस त्यौहार को मनाने के लिए जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से कर ली गई हैं। लेकिन यहाँ इस बार पटाखा बाजार न लगने से लोगों को थोड़ी मायूसी और परेशानी जरूर हाथ लगी है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। और अब बात त्योहारों पर घर जाने वाले लोगों की कर लेते हैं। दरअसल दीपावली का त्योहार मनाने के लिए लोग अलग अलग जगहों से अपने घर कानपुर पहुंच रहे हैं। सबसे अधिक समस्या दिल्ली से बस में बैठकर आ रहे लोगों को हो रही है, उन्हें सीट नहीं मिल पा रही। हालांकि अन्य जगह जाने के लिए बसें उपलब्ध हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन जो लोग दिल्ली से कानपुर जाना चाहते हैं उनके लिए इस वक्त परेशानी है। दीपावली का त्यौहार है और हर कोई अपने घर पर परिजनों के साथ इस त्यौहार को मनाना चाहता है। कानपुर के मेजर सलमान बस अड्डे यानी जकरकटी बस अड्डे में हम मौजूद हैं। आपको दिखाएं, रोडवेज की बसें मुसाफिरों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रही हैं, मंजिल तक ले जा रही हैं। दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद से आने वाली बसों से यहां पर लोग पहुंच रहे हैं और आज दीपावली के त्यौहार के दिन ये आपको तस्वीर दिखाएं, हर कोई अपने घर जाना चाहता है, अपने अपनों के साथ त्यौहार मनाना चाहता है। रोडवेज का स्टाफ लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष व्यवस्थाएं करी हैं। जगरकटी बस अड्डे पर क्या व्यवस्थाएं हैं, बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार पांडे। सुनील कुमार जी, किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं लोगों को घर पहुंचाने की? लोगों के लिए जहाँ कर भी भीड़ हुई, वहाँ की भीड़ को तुरंत जो है मार्ग परिवर्तन भी किए गए हैं और मार्ग परिवर्तन करके जहाँ पर जो भीड़ हुई वहाँ के यात्रियों को पहुँचाने के लिए त्वरित व्यवस्था की गई। किस तरीके की कोई और किस तरीके की सुविधाएं हैं यात्रियों के लिए? अब यात्रियों के लिए उनको जो प्रथम रूप से ये होता है कि उनको सुलभ यात्रा जो है मिले और उसके लिए जहाँ की जी वो भीड़ है वही के लिए यही सुविधाएं हैं और उनको यात्रा उनको तुरंत मिल जाए, बस यही सुविधा। देखा काफ़ी ज़्यादा भीड़ हुई जा रही है और लोगों को बसें नहीं मिल पा रही। नहीं, भीड़ हुई थी लेकिन भीड़ को कवर किया गया, ट्रेन की वजह से थोड़ा भीड़ हुई थी, पर वो तुरंत जो है डिपो से अधिकारी बराबर जो है हमारे अधिकारी भी रात भर पूरा कैंप करते हैं और सब बराबर व्यवस्था जो है बराबर संपर्क में हम लोग अधिकारी संपर्क में। आज कहाँ बसें भेजी जा रही हैं? ज़्यादातर आज जो इलाहाबाद रूट है और रायबरेली है, यहाँ की भीड़ ज़्यादा रही, वहीं पर ज़्यादातर गाड़ी भी भेजी जा रही है। किसी तरीके कोई असुविधा? कोई असुविधा नहीं। तो दीपावली के लिए रोडवेज ने अपने प्रबंध किए हैं। आपको देखें, ये सभी लोग लगे हुए हैं। देखिए खचाखच बसें भर के जा रही हैं रायबरेली की तरफ, हरदोई की तरफ, उन्नाव की तरफ, फरखाबाद की तरफ, फतेहपुर की तरफ। ये सभी बसें इसी तरीके से भर के निकल रही हैं। रोडवेज आ रही हैं, रोडवेज की बसें, और सभी मुसाफिरों को अपने गंतव्य की तरफ ले जा रही हैं। ये तमाम जगहों से अभी साहिबाबाद से एक बस आई, गाजियाबाद, दिल्ली, फरीदाबाद, तमाम इलाकों से, गुड़गांव से बसें आ रही हैं। यात्रियों को उनकी मंजिल तक ले जा रही हैं और उसके बाद यात्री यहाँ से आसपास के जो क्षेत्र हैं, फतेहपुर है, फरखाबाद है, उन्नाव है, हरदोई है, वहाँ के लिए रुक कर रहे हैं। कुल मिलाकर दीपावली में हर कोई अपने घर पहुँचना चाहता है और उत्तर प्रदेश सरकार ने रोडवेज में व्यवस्था करने की जो बात कही थी वो यहाँ पर दिख रहे हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। बड़ी खबर का रुख करेंगे। बुलंदशहर में दिवाली पर धमाके से हादसा हो गया है। गंधक पोटाश पीसते वक्त ये धमाका हुआ है। एक बच्चे की मौत की जानकारी, 5 बच्चों की हालत गंभीर है और गंभीर घायलों को हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया है। बुलंदशहर के छपरावत गांव में मचा कोहराम। पुलिस मौके पर अब जांच के लिए पहुंच चुकी है। 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। एक बच्चे की मौत हो गई है। गंधक पोटाश पीसते वक्त ये धमाका हुआ। एक बड़ा हादसा दिवाली के मौके पर। 5 बच्चों की हालत गंभीर है। सभी को मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया गया है। हायर मेडिकल सेंटर में उनका इलाज हो रहा है। एक बच्चे की जान जाने की खबर आ रही है, जबकि 5 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनको हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया है। मौके पर अब पुलिस की टीमें पहुंची हुई हैं। स्थिति का अंदाजा लगाइए। देखिए, बताया जा रहा है गंधक पोटाश ये बच्चे पीस रहे थे और उसी वक्त धमाका हुआ, जिस वजह से एक बच्चे की जान चली गई। परिवार में त्योहार वाले दिन मातम पसरा हुआ है। 5 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बुलंदशहर का ये मामला है। छपरावत गांव में कोहराम की स्थिति इस वक्त है। बुलंदशहर के छपरावत गांव में यह हादसा हुआ। पुलिस मौके पर
जांच के लिए पहुंच चुकी है, जांच में जुटी हुई है। साक्ष्य जुटाने का काम पुलिस कर रही है। और ये बड़ा हादसा दिवाली के दिन बुलंदशहर में छपरावत गांव में हुआ है, जहां पर कोहराम की स्थिति इस वक्त है। एक बच्चे की जान चली गई है, जबकि 5 बच्चों की हालत गंभीर है। सभी जो घायल बच्चे हैं उनको हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया है, जहां पर उनका इलाज हो रहा है। और अब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। घर के आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई जैसे ही ये खबर लोगों को मिली। अनुभव, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं बुलंदशहर से। अनुभव, कैसे ये हादसा हुआ और क्या जानकारी इस वक्त? जी देखिए, बिल्कुल बुलंदशहर के गांव छपरावत का मामला है, जहां पर जो कुछ गांव के ही कुछ बच्चे थे जो एक जिसमें मसाले पीसे जाते हैं, वो इमाम दस्ते में ये गंधक पटाख को पीसे थे। जब उस समय भारी विस्फोट हो गया और उसमें लगभग 5 बच्चे घायल हो गए, जबकि एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई। आपको बता दूं कि जिस तरीके से एनसीआर क्षेत्र है बुलंदशहर का और ये पूरा जो पटाखे हैं प्रतिबंधित है, तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो पटाखों की जगह जो गंधक पोतास है उसको भरकर जमीन पर मारते हैं लोहे की रॉड से। तो कहीं ना कहीं ये पटाखे बंद होने की वजह से जो बच्चे हैं ये उसको इमाम दस्ते में कूटने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बच्चों को, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनको पता नहीं था कि इस तरीके से अगर हम उसको डाल के पीसेंगे तो विस्फोट हो सकता है, और घर वाले थे वो मौके पर नहीं थे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर जालौन से, जहां जालौन में 2 लोगों की मौत से कोहराम की स्थिति है। बिजली की करंट से झुलसने पर 2 लोगों की जान चली गई और करंट लगने से मां और मासूम बच्चे की जान चली गई है। करंट की चपेट में आए बच्चे को बचाने मां पहुंची, मां की भी मौत हो गई है। पूरा मामला जालौन के कालपी कोतवाली क्षेत्र का। यहां पर सुबह के वक्त 2 साल का बच्चा घर में खेलते वक्त करंट की चपेट में आ गया। घर में रखे टेबल फैन में करंट आने से बच्चा झुलस गया, जिसे बचाने के चक्कर में मां भी करंट में लग गई और बताया जा रहा है कि मां और बेटे दोनों की ही मौत हो गई है। बच्चे को बचाने के लिए मां आगे बढ़ी, वो भी करंट की चपेट में आ गई और मां और बच्चे दोनों की जान चली गई है। टेबल फैन में करंट आने से बच्चा झुलसा और बच्चे की चीख सुनकर मां जब आगे बढ़ी वो भी करंट की चपेट में आ गई और मां और बेटे दोनों की जान चली गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।